इसी के तहत बड़ी खबर अगली बता रही हूं, जहां भारत में हमने देखा पिछले 24 घंटे में 185 कोरोना केसेस आ गए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में एक शख्स की जान भी गई है। लेकिन बात अगर अमेरिका, जापान की करें तो यहां पर कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। समीर, थोड़ी देर पहले मैंने जापान का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि जापान में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और अमेरिका में देखिए पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में जिस लिहाज से यहां पर केसेस पहले की वेव में हमने देखा है, आए दिन बढ़ते जा रहे थे, वो एक अलार्मिंग साइन था। इसलिए यहां अब मैं आंकड़ों के लिहाज से सबसे पहले अमेरिका और चीन की बात करना चाहूंगी, साथ ही दूसरे देशों की, क्योंकि सिर्फ चीन ही नहीं है, दूसरे देशों में कितनी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने। डेंजरस रफ्तार है ये कोरोना की एक बार फिर से, क्योंकि 20 दिसंबर को ये आंकड़े देखिए और 21 दिसंबर को अमेरिका में जहां 20 दिसंबर को 45,238 का आंकड़ा था, वही आंकड़ा बढ़कर एक दिन में 21 दिसंबर को 50,554 हो गया। जापान में देखिए 20 दिसंबर को जहां 1,85,694 केसेस थे, वही आंकड़ा 21 दिसंबर को 2,06,943 हो गया। और इसके साथ साथ दक्षिण कोरिया देखिए 87,559 केसेस 20 दिसंबर को, लेकिन 21 दिसंबर को केसेस बढ़कर 88,172 हो गए। यही सवाल मैं आपसे यहां पर करना चाहती हूं डॉक्टर जायसवाल, ये आंकड़े भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है। फ्रांस का आंकड़ा 71,212 20 दिसंबर को केसेस, जबकि 21 दिसंबर को यह गिरा 54,613 पर पहुंचा। वहीं 48,900 केसेस थे 20 दिसंबर को ब्राजील में, आंकड़ा 21 दिसंबर को कम हुआ 44,215 हुआ। इसके अलावा देखिए यहां चीन की बात करें 2,722 केसेस 20 दिसंबर को, जबकि 21 दिसंबर को 3,101 केसेस। आंकड़े यहां पर छुपाए जा रहे हैं, इसी लिहाज से यह सवाल उठाया जा रहा है चीन पर। WHO भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन बात जहां तक भारत की आती है तो जिस तरीके से अभी हालात हैं उसके तहत 20 दिसंबर को 103 केसेस थे और 21 दिसंबर को ये केसेस 105 हुए। डॉक्टर जायसवाल, भारत अलर्ट है पूरी दुनिया में जिस तरीके से ये वेरिएंट असर दिखा रहा है उसको देखते हुए। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि ये बदला मौसम, नॉर्मल सिम्टम्स सर सबको होते हैं और इस बदलते मौसम में इन सिम्टम्स को किस तरीके से परखा जाएगा? क्या टेस्टिंग इस वक्त की जरूरत है कि अगर आपको बदन दर्द हो, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, इमीडिएटली क्या कोरोना का टेस्ट कराने की जरूरत है? अब अभी जो समय है ये सर्विलेंस का समय है। अभी हमें 3 चीजों पे सबसे ज्यादा काम करना है। टेस्टिंग, मतलब जो भी पेशेंट सिम्टोमेटिक अपर रेस्पिरेटरी या सिम्टम्स है उसकी टेस्टिंग करें। सेकंड है ट्रैकिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन INSAFOG है जो टेस्ट जीनोमिक सैंपलिंग के लिए भेजती है। अभी हम बहुत कम सैंपल हम जीनोमिक सैंपलिंग के लिए भेजते हैं। अगर आप देखेंगे केवल 2% जो इंटरनेशनल ट्रैवल के या जहाँ पे आउटबर्स्ट होती है वहीं के सैंपल जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, सैंपलिंग के लिए, जीनोमिक के लिए। तो मैं सेकंड पॉइंट जीनोमिक सैंपलिंग करानी पड़ेगी। और थर्ड, जिनका बूस्टर नहीं लगा हुआ है उनको अपना बूस्टर लगा के इसको और इंपॉर्टेंट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर नीलम, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, चीन से फ्लाइट बंद करने की जरूरत है क्या? चलिए, डॉक्टर नीलम से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी यूजफुल जानकारियां देने के लिए। तो एहतियात बरतने का वक्त एक बार फिर आ चुका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आज केंद्र सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक के बाद, उस पर भी रहेगी हमारी नजर।